केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोदय विद्यालय समिति का संयुक्त विज्ञापन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम केवल टीजीटी के विभिन्न विषयों की योग्यता के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके जो मुख्य पॉइंट होंगे उस पर हम बहुत फोकस करके इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपकी वैकेंसी है जो कि टीजीटी की है, केवीएस और नवोदय की। इसमें देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अगर केवीएस की बात करें, ये केवीएस की वैकेंसी है, ठीक है। इसको आप ध्यान से अपना विषय वाइज व कैटेगरी वाइज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइब्रेरियन इन केवीएस, ये भी टीजीटी के अंतर्गत ही आता है। ये लाइब्रेरियन की पोस्ट है, केवल और केवल केंद्रीय विद्यालय में है। और ये नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, ठीक है। ये नवोदय विद्यालय की टीजीटी की वैकेंसी है। इसमें जो नया पद इंक्लूड किया गया है वह स्पेशल एजुकेटर का है। साथ साथ यह लाइब्रेरी की भी, इसमें भी वैकेंसी 134 पद है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे लैंग्वेज पर आ जाते हैं जो कि आपका नवोदय में है। वह इस प्रकार से है, जो तीसरी भाषा में 17 विषय हैं ये, ठीक है। जिसमें आपका उर्दू की वैकेंसी प्रमुख रूप से है। इन सब आप वैकेंसी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ये केंद्रीय विद्यालय का स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पोस्ट की अर्हता है, जिसमें आपका अधिकतम उम्र जो है वह 35 वर्ष है। जो आपके आयु की गणना होगी, शैक्षिक अर्हता की गणना होगी, जितनी भी गणना होगी वह अंतिम तिथि 4 दिसंबर के अनुसार होगी। तो आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आपका बीएड स्पेशल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस सीटेट आपका कैटेगरी 2 प्लस आपका आरसीआई से वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका हिंदी अंग्रेजी में आपको पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए, ये है। इसके बाद हम लाइब्रेरी पर चलते हैं। तो लाइब्रेरियन में केवीएस में ये अर्हता है कि आपका लाइब्रेरी साइंस में 50% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये टीजीटी के वर्क एक्सपीरियंस की अर्हता है। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की अर्हता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की। ये नवोदय विद्यालय संगठन की फिजिकल एजुकेशन की है, म्यूजिक की है, आर्ट की है। कंप्यूटर साइंस में आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं जो मुख्य विषय है उस पर आ जाते हैं। मुख्य विषयों पर ध्यान से समझेंगे। पहले हम आ जाते हैं आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जितने तृतीय भाषा के अंतर्गत विषय हैं उसके क्वालिफिकेशन क्या होगी। अंतिम जो आपकी उम्र सीमा होगी वह 35 वर्ष होगी अधिकतम। बाकी छूट अपने कैटेगरी के वाइज देख लीजिएगा। 10 वर्ष की छूट भी है महिलाओं को। सबसे पहला है केवीएस और नवोदय, दोनों का लगभग सेम है। तो एक अगर जहां हम सेम बता देंगे तो एक बताएंगे, वही चीज़ें इसमें भी रहेगी। तो आपका हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत है या कोई और तृतीय भाषा है तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसमें उर्दू भी इंक्लूड है। केवीएस में आपका 50% अंक होना चाहिए अगर आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हैं, यानी कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड यह किए हैं। 50% आपके पास अंक होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपके कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% अंक होने चाहिए। नवोदय और केवीएस की बात हो गई, ये बहुत कम ही लोगों के पास होती है। यह जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सभी के पास कि आपको 50% अंक होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। और 50% अंक होना चाहिए और आपका एग्रीगेट भी 50% अंक होना चाहिए। यानी कि आप जैसे हिंदी विषय से दे रहे हैं टीजीटी, तो आपके हिंदी विषय के तीनों वर्ष का योग, केवल एक वर्ष के नहीं कि अलग अलग हर वर्ष में नहीं होना चाहिए। हिंदी के तीनों वर्ष का जो प्राप्तांक है, जो पूर्णांक है, उससे आप अपना प्रतिशत निकाल लीजिएगा।
उसमें 50% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। क्लियर? अन्य विषयों से कोई मतलब नहीं, कंसर्न सब्जेक्ट का यही मतलब हुआ। प्लस आपका बीएड में 50% अंक होना चाहिए, या आप 3 वर्षीय अगर बीएड प्लस एमएड किए हैं 50% अंकों के साथ तो भी वैलिड है। या फिर आपका बीएड स्पेशल है, आरसीआई से मान्यता प्राप्त, प्लस 50% आपका अंक है ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट में, तब भी आप वैलिड हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमने बता ही दिया है कि आपका 3 वर्षीय बीएड एमएड अगर है तो आप वैलिड है, वहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ, प्लस आपका बीएड एमएड जो है वह 3 वर्षीय वाला होना चाहिए, 2 वर्षीय नहीं। बीएड प्लस एमएड 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, तब आप वैलिड हैं केवीएस और नवोदय के लिए। प्लस आपका क्या होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 82 अंक होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 90 या 90 से अधिक अंक होने चाहिए। ये 2 योग्यता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर हम जनरल ज़्यादातर विद्यार्थियों की बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक, प्लस आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा बाकी ये जो अधिमानी अर्हता है इससे कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। अगर आपका अधिमानी अर्हता है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, उसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। आपका जो हिंदी विषय होना चाहिए, अंग्रेजी विषय होना चाहिए, ये जो टीजीटी में जो अन्य तीसरी भाषाएं हैं सभी ये जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं इन चारों से आपका 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। 2 वर्ष अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आप नहीं वैलिड है, 2 वर्ष आप अगर अंग्रेजी पढ़े हैं तो नहीं वैलिड है, 2 वर्ष संस्कृत पढ़े हैं तो नहीं वैलिड है। तो आपका कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो 6 सेमेस्टर पढ़े होने चाहिए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं मैथ साइंस सोशल साइंस में। इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। इसमें भी आपका अगर 4 वर्षीय जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपका एग्रीगेट 50% अंक होना चाहिए, बीए बीएड या बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय है। सेम कंडीशन इसमें भी है। आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ध्यान से खूब सुन लीजिएगा, कंसर्न सब्जेक्ट इसमें क्योंकि मैथ साइंस और सोशल साइंस इन तीनों में बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। तो आपका बीएड पहले 50% अंक होना चाहिए बीएड में, प्लस आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। अगर आप बीएड एमएड किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अगर आप पीजी किए हैं 50% अंकों के साथ और बीएड एमएड 3 वर्ष किए हैं, यहाँ पर डाउट हो जाता है कुछ छात्रों को कि वो उनका ग्रेजुएशन 50% से कम होता है लेकिन पीजी में होता है तो वो सोचते हैं कि हम एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, बीएड प्लस एमएड का होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 अंक, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 अंक आपके पास होना चाहिए। अब हम जो कम्बिनेशन है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी मैथ की बात कर लेते हैं। टीजीटी मैथ में आपका जो गणित है वह 3 साल होना चाहिए, यानी कि 6 सेमेस्टर अगर सेमेस्टर प्रणाली है, प्लस आपका फिजिक्स है वह 1 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर होना चाहिए, प्लस तीसरा विषय आपका है जो कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इसमें 1 साल होना चाहिए। ये तीनों चारों विषय जो हैं उसमें से कोई एक विषय होना चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका मैथ में जो 3 वर्ष पढ़े हैं उसमें 3 वर्ष मिलाकर 50% होना चाहिए। ठीक, क्लियर? आपके फिजिक्स में किसी एक साल में 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपका केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में 50% अंक होना चाहिए किसी भी एक साल में। आपका अगर जैसे फिजिक्स है और आपने फिजिक्स 2 साल पढ़ा है और 1 साल आपका
49% है, 1 साल 50% है, तो आप वैलिड हैं। अगर दोनों वर्ष आपका 49 है तो आप नहीं भर सकते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, खूब ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा। आपका मैथ में 50% अंक होना चाहिए तीनों वर्ष मिलाकर, अलग अलग नहीं कि प्रथम वर्ष ये, द्वितीय वर्ष ये, तृतीय ये, तीनों वर्ष मिलाकर। आपको फिजिक्स में 1 साल में 50% होना चाहिए किसी भी वर्ष में। आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में 1 साल में 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपका सीटेट वगैरह हमने बता ही दिया है। अब हम आ जाते हैं टीजीटी साइंस में। तो टीजीटी साइंस में ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से इसको केवल समझ लीजिएगा, बहुत डिटेल में और कुछ नहीं समझना है। अगर आपका बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपका केमिस्ट्री ये वाला जो मेन सब्जेक्ट है ये 3 साल होना चाहिए, ठीक है। केवीएस और नवोदय दोनों की बात कर रहे हैं, ये 3 वर्ष होना चाहिए इसमें से। अगर इसमें से कोई 3 वर्ष नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहला। और ये जो विषय हैं ये 2 वर्ष होने चाहिए, सॉरी 1 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 वर्ष होना चाहिए। जैसे आपका बॉटनी है, हम मान लेते हैं बॉटनी आपने तीनों वर्ष पढ़ा है। केमिस्ट्री और जूलॉजी 1-1 साल होना चाहिए। अगर आपने 2 साल 3 वर्ष साल पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इतना ज़रूर होना चाहिए कि 1 साल। और इसमें जो 3 साल है उसमें 50% अंक होना चाहिए, जो 3 साल वाला विषय है। और जिसमें 1 वर्ष पढ़ा होना चाहिए उसमें 1 साल में 50% अंक होना चाहिए किसी भी वर्ष में। और अन्य वर्षों में आपने 50 नहीं क्रिएट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल आपको 50% होना चाहिए, शुरू में ही बता दिया है। अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम आ जाते हैं टीजीटी एसएसटी में। टीजीटी एसएसटी में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो है वह 3 वर्ष होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अगर इतिहास या भूगोल, इतिहास में चाहे आपको मेडुअल हो, एशियंट हो, ठीक है, तीनों इतिहास में से कोई भी इतिहास है, भूगोल है, इसमें से ये कोई एक, दोनों में से अगर 3 वर्ष नहीं है तो आप बाहर हैं, पहला, ठीक है। और ये जो भी 2 विषय हैं इसमें से एक विषय में 50% आपका अंक होना चाहिए, ठीक है, 3 वर्ष मिलाकर। साथ ही साथ आपका पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय होना चाहिए। जैसे आप मान लेते हैं कि आपने एशियंट हिस्ट्री तीनों वर्ष पढ़ा है तो इतिहास में आपका 50% अंक होना चाहिए तीनों वर्ष मिलाकर, केवल 1 वर्ष की बात नहीं है यहाँ पर। और आपका जो भूगोल है या आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ठीक है, आप 1 वर्ष में 50% अंक होना चाहिए। बाकी आपने पढ़ा है 2 वर्ष 3 वर्ष उसमें कम है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वर्ष में। अगर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है 3 वर्ष मान लेते हैं और फर्स्ट ईयर में 49% है, सेकेंड ईयर में 49% है, लेकिन थर्ड ईयर में आपका 50% है या 51% है तो आप वैलिड है, ठीक। क्लियर हो गए होंगे। अब डाउट नहीं रह जाना चाहिए आपका। बाकी ये अधिमानी अहर्ता है, इसमें कोई विशेष इसका महत्व नहीं है। बाकी ये कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब की अहर्ता है। तो हमने टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और तृतीय भाषा के बारे में बहुत डिटेल से बता दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो आपके शैक्षिक अहर्ता, जो आपकी आयु की अंतिम गणना होगी वह 4 दिसंबर के अनुसार होगी। 4 दिसंबर यानी कि अंतिम तिथि के अनुसार होगी। अगर तिथि बढ़ती भी है तो भी आपकी गणना 4 दिसंबर के ही अनुसार होगी, उसके आगे नहीं। अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह 4 दिसंबर के पहले बनवा लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के परसेंट में भी डिटेल में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, तभी हम आपका उसका सलूशन बता पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।